जय महाराज जी की। आज का दिव्य अनुभव है, क्या तुमने तप किया है। चलिए शुरू करते हैं आज का अनुभव। मेरा नाम वरुण शर्मा है और मैं हैदराबाद तेलंगाना में रहता हूँ। काम की वजह से मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता हूँ और वापस आते आते रात के 11 बज जाते हैं। मेरी रोज की यही दिनचर्या रहती है। इसी कारण से मैं साधना के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाता हूँ। हाँ, मैं काम करते करते सुमिरन से जुड़ा रहता हूँ, महाराज जी को याद भी खूब करता हूँ, पर साधना लगभग शून्य हो गई थी। एक रात्रि काम से लौटकर मैं यही सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि मैं गुरु महाराज जी की आज्ञा को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। आंखों में आंसू लेकर मैंने शिकायत करते हुए कहा, महाराज जी, आपने हमें माया में इतना क्यों उलझाया हुआ है। जिसके लिए हमें समय निकालना चाहिए, उसके लिए हम अपना समय ही नहीं दे पाते हैं। मेरी आंखें बंद हो गई और कुछ ही समय के बाद मैंने एक दिव्य स्वप्न देखा। मैंने देखा एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है और मैं वहाँ अकेला सो रहा हूँ। तभी वहाँ एक बाबा जी आए और उन्होंने मुझे जगाने के लिए मुझ पर थोड़ा पानी डाल दिया। नींद से जागते ही मैंने आसपास देखते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ। वे बाबा जी बोले, तुम्हें कहाँ जाना है। मैंने एकदम से कहा, मुझे नूरमहल आश्रम जाना है। उन्होंने कहा, ठीक है, चलो हम भी वहीं जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा, पर इस समय मेरे अंदर उठकर चलने की ताकत नहीं है। तभी उन बाबा जी ने मुझे एक बोतल देते हुए कहा, इसमें से केवल 2 घूंट पीने हैं। उस पदार्थ के 2 घूंट पीते ही एक चमत्कार घटा और मुझ में चलने की ही नहीं, दौड़ने की भी ताकत आ गई। मैं उनके साथ चल दिया और चलते चलते उनसे ढेरों सारी बातें करता रहा। थोड़ी ही देर में नूरमहल आश्रम आ गया। आश्रम बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था जैसे आश्रम के आसपास कड़ा पहरा लगा हुआ है। मैंने उन बाबा जी से कहा, देखिए नूरमहल आश्रम आ गया है, अब मैं आगे जा रहा हूँ। मेरी बात को सुनकर वे बोले, तुम नहीं जा पाओगे। मैंने हैरानी से देखते हुए पूछा, क्यों। उन्होंने कहा, तुम नहीं जा सकते। उनकी इस बात को सुनते हुए मेरी नज़र आश्रम के गेट पर चली गई। वहाँ गेट के अंदर मैंने अपनी वाइफ, बच्चे और बहुत सारे सेवादार भाइयों को भी देखा। मैंने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए वहाँ मेरी जान पहचान के सब दिखाई दे रहे हैं। बाबा जी मेरी हट को देखते हुए कहने लगे, ठीक है तो कोशिश कर लो। मैं जल्दी से दौड़कर गेट तक पहुंच गया। द्वार पर प्रणाम कर जैसे ही एक पांव उठाकर भीतर जाना चाहा तो मुझे पीछे की ओर धक्का लगा। ऐसा लगा जैसे किसी शक्ति ने मुझे पीछे की ओर फेंक दिया है। मैंने एक पल के लिए उन बाबा जी की ओर देखा और फिर से भीतर जाने की कोशिश की, पर इस बार भी हवा में उठा पैर आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर ही जाकर पड़ा। बाबा जी मुझे देखकर, मेरी ऐसी स्थिति को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने मन में संकल्प लिया कि इस बार तो मैं भीतर जाकर दिखाऊंगा। इस बार मैंने दूर से भागकर आते हुए भीतर प्रवेश करना चाहा, लेकिन उस शक्ति ने मुझे प्रवेश नहीं करने दिया। वो शक्ति मुझे पीछे की ओर धकेल रही थी। आखिरकार उस शक्ति ने मुझे ऐसा उछाल दिया कि मैं सीधा उन बाबा जी के चरणों में जाकर गिरा। अब मैंने अपनी हार मान ली थी। उन बाबा जी ने मेरी स्थिति को देखते हुए कहा, तुम अंदर नहीं जा पाओगे। मैंने फिर से पूछा, आप बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं। वे बोले, क्या तुमने तप किया है। उनकी बात को सुनते ही मैं रोने लगा। हाँ, यह सच है कि मैंने तप नहीं किया है। मैं साधना के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ। इसका अर्थ यह है कि मैं कभी भीतर प्रवेश नहीं कर पाऊँगा। मेरा यह दिव्य स्वप्न यहीं टूट गया, पर मुझे भीतर तक झकझोर गया। आज से और अभी से मुझे रोज साधना करनी ही करनी है। साधना के लिए समय निकालना ही निकालना है।
तो भाइयों और बहनों, रोज़ ऐसे ही दिव्य अनुभवों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जय महाराज जी की।